Good morning students, this is science video. We were doing revision part of chapter number 7. I have explained many definitions of it like habitat, adaptation, terrestrial plants, and today we are starting with we have finished with the plains, deserts, and today we are starting with the mountains and marshy areas, means plants that grow on mountains and in marshy areas. So in this particular thing, you just need to understand what are the features they have and why they are called as a breathing roots, what is the reason behind it. Just you have to understand the things in your mind, and it will be simple for you to learn the question answers and exercises part. Clear? If you understand the chapter well, then you will easily learn the question answers and exercises from your own. Clear? So just listen it properly and ask the question related to this topic only. Is it clear? So let's begin with the explanation part. So this is plains, plants in mountains and plants in marshy areas. Plants on mountains have the climate generally is cold. There is snowfall in some areas. Trees growing on mountains are tall, straight and conical in shape. इस तरह के प्लांट्स दिखते हैं माउंटेन्स में ज़्यादातर ठंड होती है, इस वजह से वहाँ पर बर्फ़ गिरती है. ठीक है, तो बर्फ़ गिरने की वजह से वहाँ पे जो पेड़ हैं वो उनकी अडेप्टेशन क्या है कि वो टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं और कोनिकल शेप में होते हैं. कोनिकल मतलब ट्राइंगल शेप में. ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को तो यू विल अंडरस्टैंड दैट दे हैव अ ट्राइंगुलर शेप. व्हाई दे हैव ट्राइंगुलर शेप? बिकॉज स्नो व्हेन फॉल्स ऑन देम द स्नो स्लाइडेड्स ऑफ, मीन्स स्नो सीधा फिसल जाती है. अगर आप स्लैंटिंग वे में किसी भी चीज़ को अगर फिसलाने की कोशिश करें तो वो जल्दी फिसलेगी, है ना, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट. तो टॉल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और कोनिकल होते हैं. ठीक है, you have to understand these features because these features are important for the fill in the blanks and true and false. As you can see, these true and false and fill in the blanks are coming from this paragraph only. Clear? So they have needle like leaves. उनके पास नीडल चुभने वाली जो लीव्स होती हैं वो होती हैं. They have cones instead of flowers. उनके पास कोन्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे कोन्स आते हैं इनके, फ्लावर की जगह पे कोन्स निकल के आते हैं. ठीक है, कोन्स हैव सीड इनसाइड देम एंड कोन के अंदर ही क्या होता है, सीड होता है. क्लियर? कोन्स के अंदर सीड होते हैं और फ्लावर की जगह पे कोन्स आते हैं. फिर पाइन, सीडर, स्प्रूस ट्रीज ग्रो ऑन माउंटेन्स. मोस्ट ऑफ द ट्रीज दैट ग्रो ऑन माउंटेन्स बियर लीव्स थ्रू आउट द ईयर. मतलब जितने भी माउंटेन में आपको दिखेंगे पेड़ वो सारे हरे भरे दिखेंगे. ठीक है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज. इसीलिए इनको एवरग्रीन बोला जाता है. एवरग्रीन क्या होता है? हमेशा हरे रहना. ठीक है, तो वो हमेशा हरे इसलिए रहते हैं क्योंकि एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे बहुत अच्छी है, कोल्ड है वहाँ पे, ठंड है, तो धूप पड़ती नहीं है. धूप नहीं पड़ेगी तो ड्राई नहीं होगा, ड्राई नहीं होता तो वो हमेशा गीला रहता है या फिर बिल्कुल हरा भरा रहता है. ठीक है, सो प्लांट्स ऑन माउंटेन, आई होप यू अंडरस्टूड. Now we will talk about plants in marshy areas. In marshy areas, sticky and clayey soil with the plenty of water is found. Marshy area है, समझ रहे हो? Marshy area है, लेकिन जो फॉरेस्ट मिलता है वो है मैनग्रोव फॉरेस्ट या फिर मैनग्रोव ट्रीज. समझ में आ रहा है? मार्शी एरिया है, एरिया मत लिख देना, एरिया की बात नहीं की जाती है. या फिर एरिया जब पूछा जाएगा तब मार्शी एरिया बताओगे, लेकिन जब मैंने ट्रीज के बारे में पूछा है तो मैनग्रोव ट्रीज होगा. इज इट क्लियर? सो इन मार्शी एरिया स्टिकी एंड क्लेई सॉइल विथ प्लेंटी ऑफ वाटर आर फाउंड. मार्शी एरियाज में बहुत ज़्यादा स्टिकी क्लेई सॉइल पाया जाता है, बहुत चिपचिपा सा सॉइल पाया जाता है, बहुत ही पानी होता है चारों तरफ. ठीक है, द रूट्स ऑफ द ट्री ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज डू नॉट गेट इनफ एयर. जितने भी रूट्स यहाँ पे होते हैं प्लांट्स के में, वो सारे प्लांट्स ज़्यादातर ज़मीन के अंदर अगर रूट्स होंगे तो वो ज़्यादा पानी एयर नहीं ले पाते. क्यों? क्योंकि पानी भरा हुआ है, उनके होल्स में
जानते होंगे कि सॉइल के अंदर भी छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके अंदर से एयर पास होती है ना। तो एयर पास होती है तभी जाकर उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है रूट्स को, तभी वो पूरे प्लांट में चैनलाइज करते हैं, है ना। तो अगर उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो वो प्लांट खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो मार्शी एरियाज में क्या होता है, ये मैंग्रोव ट्रीज के जितने भी रूट्स होते हैं वो पानी के ऊपर उगते हैं। समझ में आ गया? दे हैव द एडेप्टेशन दैट दे ग्रो अबव द सॉइल। इज इट क्लियर? सॉइल के अंदर क्यों वो छोटे छोटे होल्स किससे फिल्ड अप हो चुके हैं? पानी से, या फिर कीचड़ से, या फिर स्टिकी एंड क्लेई सॉइल से। इज इट क्लियर? दैट्स वाई दे डोंट गेट इनफ एयर। सम ऑफ दीज रूट ग्रो आउट ऑफ द सॉइल एंड हेल्प द प्लांट टू टेक इन एयर। कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जिनके जो रूट्स हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं। देखोगे अगर ध्यान से इस पिक्चर को तो आपको रूट्स दिखेंगी, वो पानी के ऊपर दिख रही हैं। इज इट क्लियर? तो ये चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं इस वजह से, और कीचड़ इस जैसे इलाकों में उगते हैं, इस वजह से इनके जो रूट्स हैं वो इनफ एयर नहीं ले पाते हैं। तो इनफ एयर लेने के लिए वो सॉइल से ऊपर उगते हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स, इसीलिए इनको ब्रीदिंग रूट्स बोला गया। ब्रीदिंग मतलब होता है सांस लेना। तो सांस लेने के लिए ये रूट्स क्या होते हैं, सॉइल के ऊपर उगते हैं, इस वजह से इनको ब्रीदिंग रूट्स बोला जाता है। इज इट क्लियर? मैंग्रोव ट्रीज ग्रो इन मार्शी एरियाज। कौन सी ट्री ग्रो करते हैं मार्शी एरियाज में? तो मैंग्रोव ट्रीज हैं। क्वेश्चन अगर आपके पास आता है विच ट्रीज ग्रो इन मार्शी एरियाज, समझ रहे हो, तो यू विल राइट डाउन मैंग्रोव ट्रीज। ये ना लिख देना कि मार्शी ट्रीज ग्रो इन मार्शी एरियाज। आप मार्शी और मैंग्रोव में डिफरेंस है। मैंग्रोव नाम है ट्रीज का और मार्शी एरिया का नाम है। इज इट क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस है। आप लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स मैच कर रहे हैं दोनों को। ट्रीज का नाम ले रहे हैं तो मार्शी में लिख रहे हैं, और एरिया का नाम लिख रहे हैं तो मैंग्रोव कुछ भी लिख दे रहे हैं। सो जस्ट मेक इट क्लियर दैट मैंग्रोव इज ट्रीज and area. In area, if it is asking, then you have to write down marshy. Is it clear? If you have any doubt in these two topics, first read the topic and then ask me if you have any doubt. Is it clear? In the WhatsApp. Thank you so much.